एशिया कप हारने का नज़ला सीधा जाके गिरा है बाबर रिजवान पे, जो कि एशिया कप में मौजूद ही नहीं थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर वही जल्दबाजी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में ऐसे फैसले किए जिनका कल उन्हें पछतावा होगा और नुकसान होगा। यानी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो एनओसी दी गई थी वो मनसूख कर दी है दूसरी लीग्स खेलने के लिए। बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन शाह अफरीदी, ये वो प्लेयर थे जिन्होंने बीबीएल खेलना था। लेकिन यहां पे किया क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि पहले इजाज़त दी और कुछ अर्सा पहले एक पॉलिसी बनाई थी कि हर प्लेयर 2 लीग्स खेल सकता है, लेकिन अब उस पर भी बैन लगा दिया है एक किस्म का। तो आप देख लेंगे कुछ अर्सा पहले जो आपने पॉलिसी बनाई थी आप उसके अगेंस्ट चले गए हैं कि 2 लीग्स की भी इजाज़त नहीं होगी। हालांकि हमने देखा कि प्लेयर 2 लीग छोड़ के 3-3, 4-4 लीग्स खेल रहे थे, वहां पे किसी ने कान नहीं धरे। लेकिन यहां पे जब आपने इजाज़त दे दी बाबर रिजवान को, बीबीएल में उनके पोस्टर्स छप गए, एड्स चल गए और सोशल मीडिया पे भरपूर कैंपेन की गई, तब आप जाके अब उन्हें रोक रहे हैं। हालांकि आपको यह करना चाहिए था, पहले इजाजत आप ना देते मसला नहीं था, अब आप इजाजत दे चुके हैं, फिर आप कहते हैं कि आपके साथ दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड खड़ा नहीं होता। हर बंदा इंडिया के साथ जाके क्यों खड़ा होता है कि वो क्लियर कट अपनी पॉलिसी पहले जारी कर देते हैं, उसके बाद उस पर अड़ जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया है कि प्लेयर्स को एनओसी दी, अब मनसूख कर रहे हैं, प्लेयर्स को इजाजत नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ आपके मामला खराब होंगे और कल जब आपको जरूरत पड़ेगी तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मतलब कि हमने देखा कि किस तरह से बीबीएल में फ्रेंचाइजीज नाम यूज कर रही थी रिजवान का और बाबर का, भरपूर तरीके से वीडियो कैंपेन चलाई जा रही थी और सोशल मीडिया पे बहुत ही जबरदस्त हाइप बनाई जा रही थी बाबर को लेके। लेकिन अब एकदम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है इससे नुकसान होगा। एक तो बात है, जहां तक हमने 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले वीडियो एक बनाई थी, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी चल रही थी, बाबर और दीगर घर पे बैठे थे, रिजवान और नसीम शाह जाके सीपीएल खेल रहे थे। तब हमने बात की थी कि बाबर को हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलनी चाहिए और यहां पे आपने उसे बुला लिया था एक कैंप में कि कैंप में आ जाए और यहां पे प्रैक्टिस करे। जब एक सीजन चल रहा है, जब एक मैचेस चल रहे हैं, तो वहां पे आप जाके प्लेयर्स को ये कहते हैं कि कैंप में आ जाए, बजाय कि वो डोमेस्टिक के मैचेस खेलें, फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलें, तो उल्टी गंगा बह रही है बिल्कुल। जब फर्स्ट क्लास खेलने का टाइम होता है तब आप उन्हें कैंप में बुला लेते हैं और जब लीग्स की आप इजाजत दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर आप बैन लगा देते हैं। तो बात यह है कि ये सब ड्रामे हैं, कुछ हासिल वसूल इससे नहीं होने वाला। कल हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एनओसी भी जारी कर दे, क्योंकि पैसा तो उसे भी चाहिए। और फिर चीज़ क्या होगी कि पाकिस्तान का नाम खराब होगा कि आप एक फैसले पे नहीं रुकते और हर दिन आपके फैसले बदलते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है कि डोमेस्टिक पे प्लेयर फोकस करें, लीग्स को छोड़ दें वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें आपको पहले सोचनी चाहिए थी। और ये जो आप एनओसी दे चुके थे, बाबर रिजवान जो खेलने जा रहे थे, इन्हें खेलने देना चाहिए था और उसके बाद आप जो भी फैसला करते, मतलब ना इजाज़त देते, नई पॉलिसी के तहत फिर आप कर लेते। लेकिन जो इजाज़त आपने दी हुई थी, कम अज़ कम ये सीज़न उन्हें खेलने देते।